यहां तक पढ़े थे हम लोग, उपहार वाला, ठीक है। अगला देखो अब। अच्छा, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, कोई बताएंगे? 2 इंटू लंबाई प्लस, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 फुट अधिक है, यदि परिमिति 50 फुट हो तो आयत की भुजाएं निकालें। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 फुट अधिक है, यदि परिमाप 50 फुट हो तो आयत की भुजाएं निकालिए। लंबाई, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? आयत की भुजाएं। बबुआ, आयत के भुजा में 2 भुजवे होता है, एक होता है लंबाई या दूसरा क्या होता है? चौड़ाई। एक होता है लंबाई या दूसरा क्या होता है? एक होता है लंबाई या दूसरा क्या होता है? तो 2 भुजवे होता है, तो वही पूछ रहा है। क्या पूछा है? आयत की भुजाएं बराबर व्हाट? क्या पूछा है? आयत की भुजाएं बराबर व्हाट? मानेंगे, माना आयत की, अब क्या माने हम? लंबाई जो है चौड़ाई से 5 फुट अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना फुट अधिक है? 5 फुट। तो माना आयत की लंबाई, नहीं चौड़ाई मान लो, चौड़ाई बराबर 1 फुट, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 5 फुट ज्यादा ना है, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 फुट। बात समझ में आया कैसे हुआ? चौड़ाई हो गया, ये क्या हो गया? लंबाई। अब सूत्र से आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप दिया कितना है? क्या दिया है? परिमाप यानी कि परिमिति, यही ना दिया है? कितना दिया है? 50। तो 50 बराबर 2 इंटू लंबाई x प्लस 5 और चौड़ाई, घेरना का जरूरत है, x प्लस 5 और चौड़ाई कितना है? x। हो गया। यहां पर 50 बराबर 2 इंटू एक से x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5, या 50 बराबर 4x प्लस 5 दूनी के 10, ये 10 इधर आएगा, 50 माइनस 10 बराबर x के मान निकालने के लिए इसे हल करेंगे ना, बोलो। घटेगा तो कितना आएगा? 40 बराबर 4x, या x बराबर 40 बटा में 4, कटेगा का कितना बार में? 10 बार में। x बराबर कितना आ जाएगा? 10। क्या x क्या है? चौड़ाई है ना, x क्या है? लिखेंगे इसीलिए चौड़ाई बराबर x बराबर 10 फुट। तो लंबाई बराबर, लंबाई कितना है इसका? x प्लस 5, यानी कि 10 प्लस 5, यानी कि कितना फुट आ जाएगा? 15 फुट। लिखेंगे इसीलिए आयत की भुजाएं बराबर, एगो आया 15 फुट, एगो कितना आया? 10 फुट। आया समझ में? बोलो। अरे बुझाया किसी किसी मना?
कह रहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 5 फुट क्या है, अधिक है, तो हम चौड़ाई x मान लिए, लंबाई को मान लिए x प्लस 5। अरे आ गया समझ में, बना लो। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के यहां पे कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से त्रिभुज किसको कहा जाता है, त्रिभुज किसको कहा जाता है, त्रिभुज किसको कहा जाता है, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। तो ये है अपना त्रिभुज। त्रिभुज बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये भी त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो त्रिभुज ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कई प्रकार का त्रिभुज होता है, ये सब क्या है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज में क्या क्या कंसेप्ट है, तो त्रिभुज में कंसेप्ट है आपका, त्रिभुज में कंसेप्ट है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। कोई पूछेगा कि त्रिभुज में कौ भुजा होता है, तो क्या बताइएगा, कस के बोलिए, त्रिभुज में कौ भुजा होता है। तुम्हारा पेट ठीक है ना, त्रिभुज में कौ भुजा होता है, तीन गो। दूसरा देखो, कोई भी त्रिभुज में तीन गो भुजा, तीन गो कोण भी होता है। कौ कोण होता है, तीन गो कोण भी होता है। तो त्रिभुज में तीन कोण भी होता है। त्रिभुज में तीन कोण भी होता है। तीसरा पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बात समझ में आ गया। त्रिभुज में कौ भुजा होता है, टोटल तीन गो। अब कई प्रकार के त्रिभुज होता है, बाद में बताएंगे। त्रिभुज में कौ भुजा होता है, तो तीन गो भुजा होता है, तीन गो कोण भी होता है। तीनों कोणवा का जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 100। बना लो कॉन्सेप्ट पहले, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज एबीसी में, अब एबीसी क्या है, इसमें नाम दे सकते हैं इसको, जैसे कि इसका नाम दे दिए हम ए बी सी, इसका हम नाम दे सकते हैं पी क्यू आर, इसका नाम दे सकते हैं एम चाहे डी ई एफ, जो मर्जी हो नाम दे सकते हैं। बुझा रहा है ना। यहाँ पे भी ले सकते हैं, मैं वेद प्रकाश यस संगम, बुझा रहा है ना। कुछ नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत है, चलो नाम दे लो। अब पढ़ो क्या कह रहा है कि अब त्रिभुज कौन सा बनाया, एबीसी, कोण बी कोण सी से 9 डिग्री अधिक है और कोण बी कोण ए से 27 डिग्री कम है। तीनों कोणों का योग 180 है, तो तीनों कोण ज्ञात करें। तीनों कोणों का 180 तो योग हो ही करता है, बुझा रहा है ना। त्रिभुज एगो है और त्रिभुज में तीन गो कोण है, तो तीन गो कोण में ना होता है। हम लोग बिल्कुल पहले ही ना पढ़ लिए, अभी क्वेश्चन से पहले ही हम लोग त्रिभुज के बारे में क्या किए, पढ़ लिए। लिखेंगे हॉल, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। कोण ऐसे से बनता है। अब इसके बाद में क्या पूछा है, देखो आप त्रिभुज को त्रिभुज लिख दो, त्रिभुज को आप त्रिभुज लिख दो, नहीं तो इसे बना लो छोटा सा, वह बतिया है। त्रिभुज के तीनों
कोण बराबर व्हाट। पूछ रहा है क्या, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर व्हाट, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर व्हाट। अब देखते हैं कि क्या क्या दिया है। कह रहा है कि कोण बी सी से 9 डिग्री अधिक है, कोण बी कोण ए से 27 डिग्री कम है। अब आपको मानना है, ऐसा विधि से मानो कि सब काम हो जाए इसमें। कोण बी कोण सी से 9 डिग्री बेसी है और बी ए से 27 डिग्री कम है। लिखेंगे माना कोण, कौन सा कोण माने, बी जो है सी से 9 डिग्री ज्यादा है, तो अगर सी मान लिए x तो b हो जाएगा x प्लस 9। और b का ही बात किया है कि a से 27 कम है, b जो है a से कितना कम है, 27 कम है। ऐसा करते हैं हम कोण बी ए मान लेते हैं। माना कोण b बराबर x डिग्री, कोण b बराबर कितना मान लिए x, तो कोण a मानना है, अब कोण c मानना है। कैसे कैसे मानेंगे, a और b में संबंध क्या दिया है, b जो है a से 27 कम है, यानी कि a बेसी है कि b बेसी है, a बेसी है। कितना बेसी होगा, 27। अरे b जब 27 कम है, राम है और मोहन है, मेला जा रहे हैं, इसके पास 50 रुपया है, इसके पास 70 रुपया है, तो दो तरीके से बोल सकते हैं। राम के पास मोहन से 20 रुपया कम है, नहीं तो मोहन के पास राम से 20 रुपया, बी ए से 27 कम है, नहीं तो ए बी से 27 बेसी है। हो जाएगा ना, तो ये बेसी हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 27 डिग्री। और मानना है सी, सी किसे माने, बी सी से 9 डिग्री बेसी है, बी सी से 9 डिग्री ज्यादा है, यानी कि सी छोटा है, बी से सी छोटा है क्योंकि बी बड़ा है। कितना बड़ा है, 9, तो सी कितना छोटा होगा, 9, तो सी वाला कितना हो जाएगा, x माइनस 9 डिग्री। बात समझ में आ गया किसी किसी हुआ, हो तो गया। लिखेंगे, अरे तीन को कोण मिलिए ना गया, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर बबुआ ये लाइन नहीं भी दिया रहता तब बन जाता। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है, ये दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होता तो वो बन जाता। बात समझ में आ रहा है, घरे पकौड़ी बनल बा, एगो पकौड़िए बचल बा, तो ओकरा के प्लेट में दीजिए तो वो ठीक है, ना प्लेट में दीजिएगा हाथों में दे दीजिएगा तब वो खा लेंगे ना। समझ में आया, एगो रहबे की रहे तो मैं 9 को छिपा परात को लगावे के रहे, उठा कर से खा जाए के रहे, घरे रहबे की रही ना, बुझाया। आए प्रश्नानुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना दिया है, 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180। और कोण ए का वैल्यू x प्लस 27, कोण बी का वैल्यू x और कोण सी का वैल्यू x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये 180। 1 2 3 3x प्लस 27 में से 9 गया 18 बराबर 180। और x का मान निकाल रहे हैं हम, बुझा रहे ना। अब क्या करेंगे बोलो, 18 हो जाएगा, 3x बराबर 180 माइनस 18, 3x बराबर 162, x बराबर 162। अब आटा में 3 कटेगा का, 3 5 15, 3 चौके 12, x बराबर कितना आ गया 54, x बराबर कितना आ गया 54। लिखेंगे इसीलिए
कोण ए बराबर x प्लस 27, यानी कि कोण ए बराबर x का मान कितना आया है 54 प्लस 27 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 81। कोण बी बराबर कितना आएगा बोलो, कोण बी को x से न माने हैं तो x का जो मान आएगा वही आएगा, कितना डिग्री 54 डिग्री। और कोण सी बराबर x माइनस 9, 54 माइनस 9 कितना डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 81 डिग्री, 54 डिग्री और 45 डिग्री। आया समझ में, कोई दिक्कत है बोलो, बुझा किसी किसी बना है, कस के बोलो बना लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सभी कोण ज्ञात करें। अगर हमें दिया है योग, योग कुछ हो, कुछ नहीं दिया है, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग जानिए गए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। दिया कोची है त्रिभुज के तीनों कोणों का, क्या दिया है यहाँ पे अनुपात दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या दिया है अनुपात दिया है। अरे तुम्हारा पेट ठीक है ना, अब बोलो क्या बात, हम हॉस्पिटल खोलेंगे अब बिना दवाई के। 20 रुपए जमा कर देना। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना कितना दिया है 2:3:5, 2:3:5। तो क्या पूछा है तीनों कोण बराबर व्हाट। ये तो और आसान है, ये रहा त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या दिया है वो ए बी सी, 3 गो कोण हो गए ना इसे। और मानेंगे, माना कोण ए बराबर, पहले मान लेते हैं ए, तो ये बराबर अनुपातिक भाग में बताए हैं कि किसी चर से गुणा करोगे तो पूरा पूरा वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो अब बताओ 2 है, x से गुणा कर दें तो कोण ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x डिग्री, और कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 3x डिग्री, और कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 5x डिग्री। ये आ गया 2x डिग्री, ये आ गया 3x डिग्री, और ये कितना आ गया बबुआ 5x डिग्री। अब लेकर चलेंगे, अब क्या करेंगे लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए का वैल्यू 2x, कोण बी का वैल्यू 3x और कोण सी का वैल्यू 5x बराबर 180। चलो इतना उतार के इसके आगे x का वैल्यू निकालो और कोण तीनों निकालो। x का मान आएगा ये 18x बराबर 180, x बराबर 180 बटा में नहीं 10 है ना आएगा 10, कटेगा तो कितना आएगा 18, x बराबर आ जाएगा 18। तो लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर 2x 2 गुना 18, 18 दूनी के 36 डिग्री। कोण बी बराबर, चुप रहो जी कौन है रे, अरे
क्या तो घटल है? कौन मुद्दा पे बतिया रहा है? क्या बिहार का चुनाव तो वो कलर लड़ेगा? चुनाव लड़ने देगा, रोड पे बतियाओ। आया है बतियाने के लिए जा। कह रहे चुप रहने के लिए, तो समझ में ना आ रहा है इसको। 13 दिन में पढ़ने आता है एक दिन। पूछा गया जी? हैं? बना लो। पूछना किसी को किस में इसमें? अगला, आयत की चौड़ाई लंबाई से 7 कम है। ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। अर्ध परिमाप 85 है, उसमें परिमाप दिया था, एक में अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? आधा परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? आधा परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? आधा परिमाप। तो पूरा परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आधावा करने के लिए दूसरे भौगे ना देंगे, यानी कि आधा परिमाप कितना होता है? खाली एल प्लस बी। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? आयत की चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, लिखेंगे हल। आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से कितना सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। क्या पूछा है? पूछा है आयत की चौड़ाई बराबर व्हाट? एक और पूछा है आयत की लंबाई बराबर व्हाट। यह ना दो चीज पूछा है। आयत का चौड़ाई क्या होगा और आयत का लंबाई क्या होगा। क्या क्या दिया है अब देखते हैं। लिखेंगे, मानेंगे अब ना। चलो बताओ क्या माने कि बन जाएगा तुरंत। आयत की चौड़ाई लंबाई से 7 कम है, लंबाई से 7 कम है, तो माना आयत की, बोलो क्या मानेंगे? लंबाई मान लो, लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा, कोई बता सकते हैं? लंबाई से 7 कम, तो लंबाई है x, तो ओकरा से 7 कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। बबुआ प्रश्नवा में अगर देखल जाई, प्रश्नानुसार आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है? 85 सेंटीमीटर। ओहो बचवा, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है? 85 सेंटीमीटर। तो यहां पर सूत्र क्या हो जाएगा इसका? 2 इंटू, नहीं केवल एल प्लस बी ना, एल प्लस बी बराबर 85, क्योंकि पूरा परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आधा परिमाप का एल प्लस बी है ना। बोलो एल का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू एक्स माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा यहां पे? 85। एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो 2x बराबर 85, आई माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में 2x बराबर 92, 2x बराबर 92, तो x बराबर 92 बटे 2, 92 बटा 2 कट जाएगा कितना बार में? 46 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा? 46। x बराबर कितना हो जाएगा? 46। तो लिखेंगे इसीलिए आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई अच्छा लंबाई माने हैं,
लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर क्या माने हैं लंबाई, एक्स कितना आ गया 46 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई, चौड़ाई क्या माने हैं, बोलो बोलो ना जी कस के, 46 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, क्योंकि दोनों पूछा था ना, बोलो दोनों पूछा है ना, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, बना लो। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी को 15 रुपया में 7 किलोग्राम तरकारी खरीदना है, 15 रुपया लेके गया है, और 100 किलो तरकारी खरीदेगा वो 7 केजी, 7 क्विंटल खरीद लेता। यदि वह 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आलू, आलू 2 रुपए किलो, कहाँ है जी, किताब में है आलू 2 रुपए किलो कहाँ बेचता है, किताब में, असली में तो 20 रुपए किलो बेचता है सब। 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आलू, 3 रुपए प्रति किलोग्राम से परवल खरीदता है, तो कितना आलू कितना परवल खरीदेगा, देख रहे हो ना, आलू परवल पूछ रहा है कितना कितना किनाई, देख रहे हो ना क्या हाल हो गया है, आलू परवल का दाम निकालना पड़ रहा है, लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है, परवल कितना खरीदेगा और आलू कितना खरीदेगा, यानी कि आलू की मात्रा बराबर व्हाट, और क्या पूछा है, परवल की मात्रा बराबर व्हाट, पूछा है कि आलू की मात्रा कितना होगा और परवल की मात्रा कितना होगा। बबुआ दोनों मिला के कितना खरीदा है, 7 किलो ना, दोनों मिला के कितना खरीदा है, और अलुइया का रेट क्या है 2 रुपया प्रति किलो, और परवलवा का रेट कितना है 3 रुपया, अरे है ना, बस के बोलो, ओहो बचावा 7 किलो खरीद ले बा, लिखेंगे माना आलू की मात्रा बराबर x kg है, माना आलू की मात्रा बराबर x kg, मान लेते हैं कि अलुइया कितना खरीदा है x kg, मान लेते हैं अलुइया कितना खरीदा है, अहो बचवा, अब कोई बता सकता है कि परवलवा कितना किना होगा, कहता ना बोलो, परवल की मात्रा कितना होगा, दोनों मिला के कितना किलो सब्जी खरीदा रे मूर्खों, तो में से आलू 1 किलो खरीदा है, तो 7 में से ना घटाएंगे तो पता चल जाएगा, 7 माइनस x ना होगा, ना बुझाया अभी। अब मान लो कि 5 किलो परवल खरीदा होगा, तो क किलो आलू खरीदा होगा 2 किलो, क्योंकि दोनों मिला के 7 किलो ना खरीदा है, बुझा गया। अब लिखेंगे, अच्छा कुल दाम कितना लगा है, कुल दाम कितना लगा है उसको 15 रुपया, कुल दाम कितना लगा है 15 रुपया। अब बताओ आलू कितना खरीदा है, कैसे रेट का है 2 रुपया, अब परवल कितना खरीदा है 7 माइनस x, कैसे रेट का है 3 रुपया, दोनों मिला के कितना पैसा हुआ, ये कैसे लिखे समझ में आ गया, नहीं आया अभी। अरे कुल दाम मतलब क्या हुआ, आलू का दाम अब प्लस परवल का दाम, कुल दाम का मतलब क्या हुआ कि आलू का दाम प्लस परवल का दाम बराबर 15 रुपया। ओहो बबुआ आलू, एक बात बताओ, तुम 5 रुपया कुरकुरा 9 को खरीदोगे तो कै रुपये लगेगा, गुणा करोगे ना, तो अलुइया का दाम, आलू कितना खरीदा, आलू के कैसे रेट के आलू है 2 गुना x, ये आलू का दाम हो गया, अब प्लस परवल किसे है 3,
कितना खरीदा है 7 माइनस 1 से बराबर क्या हो जाएगा ये 15 और ये हो जाएगा 2x प्लस गुणा करेंगे 70 के 21 माइनस 3x बराबर 15 है। 2 में से 3 घटा माइनस x बराबर 15 है और माइनस 21 माइनस x बराबर -7 माइनस x बराबर -7 तो इसीलिए ये माइनस माइनस कट जाएगा x बराबर कितना हो गया 7 x बराबर कितना हो गया 6 ना हो 6 ना 6 तो x बराबर कितना आ गया 6 यानी कि इसीलिए आलू की मात्रा बोलो वो आलू कितना खरीदा है x माने हैं कितना केजी आलू खरीदा है 6 केजी। परवल की मात्रा परवल की मात्रा बोलो परवल कितना खरीदा है 7 माइनस x यानी कि 7 माइनस 6 बराबर कितना केजी हो गया 1 केजी। बात समझ में आ गया कैसे कैसे बना समझ में आया। अरे बोलो कस के बोलो दिखा दे कोई आए ठीक है उतारो।